पता है, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से या बीजेपी गवर्नमेंट के हटने से या कांग्रेस के आने से, कांग्रेस के जाने से, किसी भी राजनीतिक पार्टी के आने जाने से ये बेरोजगारी नहीं ख़त्म होगी। बाकी हर आदमी का अपना अलग अलग सोचना है, मैं उस पर डाउट नहीं कर रहा हूँ। बट मेरा कहना है विथ लॉजिक एंड फैक्ट कि अगर एक पुलिस की भी भर्ती निकलती ना, सिपाही की, तो उसमें भी अगर 20,000 की वैकेंसी निकली है ना, तो 50 लाख 55 लाख ऐसे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देते हैं, फॉर्म फिल करते हैं। सबको उम्मीद होती है कि नौकरी लग जाएगी, लेकिन मिलती कितनी नौकरी? 20,000, वो भी साल डेढ़ साल का एग्ज़ाम में समय लग जाता है। ऐसे ही हर एग्ज़ाम में होता है। और ऐसा नहीं कि सारे टैलेंटेड बच्चों को नौकरी ही मिल जाती है, ऐसा भी नहीं है कि जिनका नहीं हुआ वो कुछ कर नहीं सकते हैं, उनके में कोई जज्बा नहीं है। हर आदमी नौकरी करना चाहता है या पैसे कमाना चाहता है और फैमिली को हेल्प करना चाहता है। कोई नहीं चाहता कि हम फ्री बैठे। और ये आंदोलन इतना बड़ा इसलिए हुआ कि देश में सच में बेरोजगारी इतनी है, इतना यूथ अनएम्प्लॉयड है कि उसको कुछ अगर 500 रुपये भी कोई देगा ना, तो कहेगा हाँ चलो, कहाँ चलना है, क्योंकि उसके खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं। तो पता है, गवर्नमेंट को करना ये चाहिए कि आपकी वैसे भी बिजनेस स्टार्टअप की बहुत सारी स्कीम आपने पेपरों में लॉन्च कर रखी हैं, ठीक है, वो लोन होते भी हैं, लेकिन किनको होते हैं? जो बिजनेसमैन हैं, जिनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, ठीक है, जो ठेकेदार हैं, गांव में प्रधान हैं, कोई वर्चस्व वाला है, उसको लोन देते हैं। उसमें भी जो ग्रामीण बैंक के ब्रांच मैनेजर या होते हैं ना कर्मी, या जहाँ डीआईसी में लोन कराने जाते हैं, फाइल लगाते हैं जिसके थ्रू, ठीक है, तो वहाँ पे परसेंटेज डिसाइड होता है। और ये सबको पता है, इवन मोदी जी को भी पता होगा कि क्या सिस्टम है। तो आप जब वोट मांगते हो, मेरा कहना ये है, आप जब वोट मांगते हो, आपका इलेक्शन आता है, तो आप घर घर पहुंच जाते हो। एक एक घर में कितने वोट हैं ये आपको पता होता है। लेकिन आप जो स्कीम लॉन्च कर रहे हो, जो आपकी स्कीम्स चल रही हैं, उसमें कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, किसको लोन दिया जा रहा है, किस सेगमेंट में जा रहा है, कितना पैसा कौन खा रहा है, इसका कोई ब्यौरा नहीं है। अरे इसके लिए भी कोई सिस्टम बनाओ कि जिससे पता चले कि कौन है। दूसरा, आप हर चीज़ सीबीआई पे नहीं डाल सकते हो कि हम सीबीआई जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। आपको इसके लिए लोकल, आपके जैसे रोड्स में जाते हैं तो किसका प्रोजेक्ट है, अभी स्कैनर लग गए हैं कि किसका प्रोजेक्ट है, आप उस वहाँ पे स्कैनर लगवाइए ना, डीआईसी में लगवाइए जहाँ अप्लाई करते हैं, जिन ब्रांचेस से होता है मैक्सिमम, वहाँ पे आप स्कैनर लगाइएगा। अगर कोई किसी से कोई कुछ मांग रहा है या कुछ, आपकी फ़ाइल इतने दिन से पेंडिंग है, क्या कमी है, आपकी क्या योग्यता है, और उसके लिए एक सुनवाई का पूरा पोर्टल बनाना चाहिए, जिसकी मतलब अच्छे से निगरानी करनी चाहिए, मेरा मानना है। उससे लोगों में जागरूकता आएगी। दूसरा, जो आपके वर्कर्स हैं, पार्टी वर्कर्स हैं या ये हैं, लोगों को स्कीम्स नहीं पता है, क्योंकि आप मैनिफेस्टो में निकालते हैं कि मैं इतना ये दूंगा, इतनी नई स्टार्टअप के लिए हम युवा रोजगार योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये निकालेंगे। उसकी वेबसाइट बन जाती है, उसका सब कुछ और पेपरों में चलता है, और वो सारा पैसा बड़े बड़े ठेकेदारों, बड़े बड़े उद्योगपतियों को ही मिलता है और किसी को नहीं मिलता है, ठीक है। 2-4% का अपवाद हर जगह होता है कि हाँ 2-4% जेन्युइन लोगों को मिला होगा, बट 96% वही कॉरपोरेट और राजनीतिक पार्टियों संबंध रखने वाले लोगों को ही मिलता है, आम आदमी को मिलता ही नहीं है। तो मेरा कहना ये है कि इसका प्रॉपर एक मैकेनिज्म होना चाहिए, ट्रैकिंग सिस्टम होना चाहिए। हर वर्कर्स, हर आपके पार्टी के विधायक, उसके नीचे जिला पंचायत, उसके नीचे प्रधान,
आप इनसे प्रॉपर रिपोर्ट मांगिए कि आपने गांव में वीडियो रिकॉर्डिंग भेजिए कि आपने बताइए कि ये स्कीमें चल रही हैं, इसका योजना का ये है, इसको ऐसे ले सकते हैं, कितने लोग, कितने युवा, क्या योग्यता चाहिए, उसके लिए आप कितनी बात करें, उसका प्रॉपर मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली रिव्यू होना चाहिए प्रॉपर। उससे लोगों में जागरूकता आएगी। तो जो ये जॉब पे डिपेंडेंसी है ना, जॉब कि हम जॉब ही करेंगे, क्योंकि जॉब आपकी एक जनरेशन के लिए होती है, हाफ जनरेशन 60 ईयर तक, और उसमें आप रिटायरमेंट तक एक घर और अपने बच्चों की शादी ही कर पाते हैं, वो भी कुछ लोग नहीं कर पाते हैं। और एक बार जॉब जो स्टार्ट कर लेता है ना, वो और कुछ कर नहीं पाता है बीच में। तो आपको ऐसी भी स्कीम्स लानी चाहिए कि जॉब्स के अंदर आप रह के अगर आप बिजनेस स्टार्टअप करना चाहते हैं, आप उसमें मूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए स्पेशल सी स्कीम्स होनी चाहिए कि हाँ आप किस सेगमेंट में जा रहे हैं। ठीक है। दूसरा, आप हर मंत्रालय में आपके यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे हैं जिनकी सोच ही पुरानी है कि हम ऐसे करेंगे, उसके नीचे आप सेक्रेटरी बनाते हैं, कहते हैं इतना एक्सपीरियंस है 20 साल का, हम पर्सनल सेक्रेटरी है जो आपको एडवाइज़र होते हैं आपके कि हाँ ये है, हम इसका सजेशन दे रहे हैं। तो आप वो रखिए, मैं उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ, बट आप उनके साथ में यूथ, जो ऐसे बच्चे आप रखिए उनके साथ में जो यंग जनरेशन को अच्छे से रीड करते हैं कि उनको क्या चाहिए, उनकी क्या परेशानी है, तो वो उनके बीच में जाएगा या वो उस एज का है तो वो समझेगा कि इस जनरेशन की क्या नीड है, वो क्या करना चाहते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपका बॉन्ड जो पॉलिटिकल पार्टी है या पॉलिटिकल नेता है उसका डायरेक्ट बॉन्ड एक यूथ से बन जाएगा, जेनजी से बन जाएगा या जेनेक्स से बन जाएगा। तो उससे आपको ही प्रॉफिट होगा। वो समझेंगे ये जनरेशन, पता है, बहुत सेंटी है, कि भावनाओं में बह के कुछ भी कर सकती है। तो आप जब उनकी भावनाओं को समझेंगे, आप कनेक्ट करेंगे ना, तो आप कहते हैं कि हम 2050 आप राज करोगे, आपको कोई नहीं हटाएगा। जब उनकी नीड्स पूरी होंगी कोई नहीं हटाएगा। दूसरा मेरा सजेशन है कि आप कुछ फ्री मत दो, कुछ भी फ्री मत दो, बिजली मत दो फ्री, राशन फ्री मत दो, और भी जो स्कीम चल रही है वो भी फ्री मत दो। आप पढ़ाई यानी एजुकेशन सिस्टम को फ्री कर दो, क्योंकि गरीब का बच्चा नहीं पढ़ पाता है। आप बोलते हैं स्कॉलरशिप देते हैं, नहीं मिल पाती है। ऐसे कॉलेजेस हैं जहाँ पे धांधली चलती है, स्कॉलरशिप वो रख लेते हैं, बच्चे बेचारे ऐसे ही घूम रहे हैं, मतलब डिग्री मिल जाती है वो, बट उनको क्या है, ज्ञान नहीं है। तो ऐसी पढ़ाई नहीं होनी चाहिए। इसके लिए आपको सारे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं, ये बहुत बड़ा प्रोसेस है बट मेरे माइंड में है तो मैं बोल देता हूँ। जैसे ये इंदिरा गांधी ने सारी बैंकों को सरकारी करा था ना, वैसे ही सारे कॉलेजेस जो बड़े हैं आप उनको गवर्नमेंट के अंडरटेकिंग करिए। जितने भी टीचर्स वहाँ पे पढ़ा रहे हैं, जिनकी सैलरी सरकारी टीचर्स थे तो मतलब आधे से भी कम होती है, तो अगर आप उनको जितनी सैलरी है उसमें हाइक दे के अगर उनको गवर्नमेंट करेंगे तो उनका भी मनोबल बढ़ेगा। दूसरा, कोचिंग सेंटर्स बंद करिए। हर यूनिवर्सिटी का आप रिव्यू करिए कि वहाँ से कितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट स्टार्टअप बिजनेस में जा रहे हैं, कितने जॉब्स में जा रहे हैं या फर्जी डिग्रियां बना रहे हैं। इससे सुधरेगा देश। चाइना इसलिए आगे है ना कि वहाँ पे सिखाते हैं, इनोवेशन पे इन्वेस्ट करते हैं, बातों में इन्वेस्ट नहीं करते हैं। मतलब बहुत आइडिया हैं जैसे मेरे पास में है, मैं तो मतलब एक तुच्छ आदमी हूँ, बट बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास बहुत सारे आइडिया हैं, मेरे से भी अच्छे आइडिया होंगे।
आप उनसे बात करिए, आप एक पोर्टल बनाइए जिसमें आप सिर्फ ये करिए कि यंग जनरेशन का किसका क्या इनोवेशन आइडिया है, वो क्या करना चाहता है, वो अपने फीडबैक्स दे, क्या गवर्नमेंट से उसकी आस्किंग है। तो एक ओपन रहेगा ना कि गवर्नमेंट और डायरेक्ट यूथ से आपका कनेक्शन है। लोगों को भी लगेगा कि नहीं, हाँ यार, हम अपनी बात बोल सकते हैं सरकार से, सरकार सुनेगी। कहीं तो जगह है जहाँ हम बोल सकते हैं। अदरवाइज ऐसे ही होता है, कोई ना कोई बरगला देता है और उससे प्रॉब्लम होती है। एक बार होता है ना तो वो बार बार होता है। अभी के वीडियो में इतना ही, बहुत सारे आइडिया भी और बाकी हैं। आगे वीडियो मिलेंगे। जय हिंद।